आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टार्टअप स्ट्रैटेजी हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सोल्यूशन। आपको यहाँ पे इन्होंने कहा है कि काफी सारे स्टार्टअप होते हैं जो कि अपने पहले 5 साल के अंदर मार्केट में जाके मिसमैनेजमेंट की वजह से फेल्ड हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने एज अ बिजनेस कंसल्टेंट जो है वो एक्ट करना है। आपने देखना है कि फेलियर की क्या वजूहात हैं, बिजनेस मॉडल क्यों कोलैप्स कर रहे हैं और आप किस तरह पास्ट मिस्टेक से यहाँ पर सीख कर अपने स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में क्रिएट कर सकते हो। पहला टास्क है द फेलियर आइडेंटिफिकेशन। देखो, कहते हैं विच स्पेसिफिक स्टार्टअप दैट क्लोज द लास्ट 5 years have you selected and which single component of their business model canvas example value proportion revenue stream customer segment was the primary cause of this shutdown। अब आपने अपना कोई भी एक स्टार्टअप देखना है। मार्केट के अंदर काफी सारे आपको कोर्स में बताया, आप उनमें से कोई एक स्टार्टअप ले सकते हो। करीम का आपको बताया है उन्होंने, तो आपको सिलेक्ट कर सकते हो। अपनी वजह से कोई और ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस देख सकते हो। आपने क्या करना है कि ऐसा एक जो है ना वो यहाँ पर स्टार्टअप ले लेना है। अब आप उसमें से बताओगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्यों फेल हुआ। रेवेन्यू की वजह से, कस्टमर के सेगमेंट की वजह से, या प्रपोर्शन की वजह से। मैंने यहाँ पे जेट.कॉम का एक ई कॉमर्स का स्टार्टअप लिया है जो कि बाद में क्या हुआ था, शट डाउन हो गया था। उसका रीजन क्या है यहाँ पे कि मुझे जो लगता है कि वो क्यों शट डाउन हुआ। उनका बिजनेस मॉडल इसीलिए फेल हुआ क्योंकि उनके रेवेन्यू में स्टीम नहीं आ रहा था। उनकी कंपनी जो है वो हैवी डिस्काउंट और प्रमोशंस को जो है वो क्रिएट करी थी, जिसकी वजह से उनके लिए प्रॉफिट जो है वो मुश्किल हो रहा था। यानी कि कोई भी एक इवेंट आ रहा है, कोई भी एक चीज आ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोमो कोड्स निकाल रहे हैं, कूपन निकाल रहे हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें जो है वो यहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं। अब एक बंदा एक बार शॉपिंग करने आ रहा है, उसने एक बार डिस्काउंट कोड लगाया तो उसको जो है वो प्रॉफिट हो गया। मतलब समझो उनको, आप समझो कि कूपन है, 10% डिस्काउंट का कूपन है, 20% डिस्काउंट का कूपन है, 50% डिस्काउंट का कूपन है। तो इसमें क्या होता है कि आप बल्क कूपन का यूज कर सकते हैं। तो उस बंदे ने बल्क कूपन यूज किया, तो अगर उसका 5,000 का बिल था तो बल्क कूपन यूज करने की वजह से वो 700 800 पे आ गया। तो कंपनी क्या हुई, लॉस में चली गई। तो इनका रेवेन्यू स्ट्रीम जो था वो यहाँ पर लॉस का बाइस बना। अब आप जो भी कंपनी चूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख लेना। दूसरे टास्क में कहते हैं व्हाई डिड द स्पेसिफिक कंपोनेंट फेल, was it due to unsustainability, burning rate, spending too much cash, a lack of product market fit, nobody want the product, or intense competitor that they fail to anticipate। देखो मेन रीजन क्या है बर्न रेट का, कि वो वीक की प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं ला रहा था। मैंने बताया कि 5,000 का अगर टोटल बिल है तो 700 800 में जा रहा है, तो वीकली प्रॉफिट भी नहीं आ रहा ना आपको। कि अगर एक बंदा हर रोज हर एक हफ्ते में आकर जो है वो अंडे खरीदता है, ठीक है, अब वो वीकली जितना अंडे खरीद रहा है उसका जो एक आपके पास बर्निंग रेट आ रहा है, एक प्रॉफिट आ रहा है, वो क्या हो रहा है कि वो इस वजह से आ ही नहीं रहा है। तो वो भी इनका एक फेलियर का रीजन था। जेट.कॉम क्या कर रहा था, स्पेंड कर रहा था डिस्काउंट पे, लॉजिस्टिक पे, कंपेयर टू Amazon। लेकिन क्या हो रहा था, उनका मार्जिन बड़ा कम था। Amazon की टक्कर पे तो जा रहे थे, लेकिन पैसा उतना जो है वो प्रॉफिट में नहीं ला पा रहे थे। अगर Amazon पर डॉलर के हिसाब से पांच जो है वो डॉलर पर प्रोडक्ट के हिसाब से $5 का जो है वो प्रॉफिट ला रहा है, तो जेट.कॉम का प्रॉफिट दो सेम प्रोडक्ट पे $2 का हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम लॉजिस्टिक है, सेम सर्विसेज, सेम प्रोडक्ट है, बट $3 का नुकसान हो रहा है, विच इज लाइक नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे बता दी है। इवन दो इट गेन यूजर, इट कुड नॉट कन्वर्ट ग्रोथ इनटू लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। अच्छा, फायदा क्या हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि जी Amazon पे तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ा है, इधर कम पैसा मिल रहा है, तो यूजर तो वो लेके आ रहा है, पर जो प्लेटफॉर्म है, जो चीज है, उसकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो प्रॉफिट नहीं आ रहा तो आप समझो कि कंपनी एक तरीके के हिसाब से लॉस में जा रही है। एक प्रोडक्ट जो Amazon पे बिक रहा है, वही प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रहा है, Amazon को $5 का फायदा है, आपको $2 का फायदा है, तो आप अभी $3 के घाटे में जा रहे हो। तो यही रीजन था इनके बर्न रेट का, इसलिए इन्होंने अपने कंपटीटर Amazon से जो है वो यहाँ पर मात खाई। हालांकि इनका लॉजिस्टिक अच्छा था, इनकी प्राइसिंग पावर अच्छी थी और कस्टमर इन पे ट्रस्ट भी करते थे, लेकिन फिर भी ये जो है वो यहाँ पे बंद हो गया। अब कहते हैं तीसरे टास्क में, इफ यू वर द सीईओ
6 months before the shutdown, what specific pivot strategy would you have implemented to save the company, and how exactly would this change have fixed the failure identification in the task one? अब सबसे पहले जो आपने टास्क वन में फेलियर आइडेंटिफिकेशन बताई है, आपने बताना है कि अगर आप सीईओ होते इस कंपनी के शट डाउन होने से 6 महीने पहले, तो आप क्या करते? ठीक है, देखो, अगर मैं इस कंपनी की सीईओ होती इसके 6 महीने पहले से, शट डाउन होने से पहले, तो मैं क्या करती, निच मार्केट प्लेस का प्राइवेट सर्वे करती। कंप्लीटली डायरेक्ट अमेजोन से जो है वो कंप्लीट करने के बजाय मैं छोटी प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर जो है वो टारगेट करती। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचती, उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलता। फैशन की चीजें बेचती, वॉचेस हो गई, ज्वेलरी हो गई, टी शर्ट्स हो गई। अगर मैं एक $4 की टी शर्ट जो है वो अमेजोन से उठा रही हूँ या कहीं भी और वेंडर से उठा रही हूँ, तो मैं इसको 16-17 में जो है वो डॉलर के अंदर आसानी से बेच सकती हूँ। तो इसमें क्या है कि $4 उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है मुझे एक पूरे वेंडर से, और मैं बाकी का जितना $17 तक का बाकी का जितना मार्जिन है वो सब क्या है, वो मेरे पास फैशन में जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट में है। मिसाल के तौर पे मैंने $200 की एक ज्वेलरी होलसेल मार्केट से ली, अब मैं उसको 500 या 600 का बाहर बेच रही हूँ, तो क्या हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है। तो मैं क्या, अगर 6 महीने पहले मेरे पास कंपनी होती, तो मैं यही चीज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन में ज्यादा काम करती, तो ये चीजें क्या होती हैं, ज्यादा बिकती है। ठीक है, रिड्यूस करती है डिस्काउंट की डिपेंडेंसी, भाई मैं उतना डिस्काउंट देती जितना जरूरी था। मैं बोलती कि भाई आप एक एक परचेज पे आप एक ही कूपन यूज कर सकते हो, ये नहीं कि एक परचेज पे 10% डिस्काउंट का कूपन भी, 20% का भी, 30% का भी, 50% का भी, तो टोटल मिला के तो ये 100% डिस्काउंट हो गया, तो फ्री में लेगा प्रोडक्ट मुझसे। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, इस चीज को हम कम करते हैं, हम सेल निकालते हैं, भाई ईद पे सेल निकल रही है, रमजान पे सेल निकल रही है, ठीक है, उसके अलावा आपको शॉपिंग करनी है, उसके अलावा डिस्काउंट नहीं है हमारे पास, हम इस चीज को लेके चलते हैं। पार्टनर करते लोकल सेलर के साथ, ताकि हमारा जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो, बजाय अलीबाबा के या बजाय जो है वो अमेजोन के प्रोडक्ट उठाने के, मैं लोकल लोगों से प्रोडक्ट उठाती हूँ। मिसाल के तौर पे एक नील पेंट का ब्रांड है, वो अमेजोन पे अपनी नील पेंट जो है वो 500 हजार मतलब तकरीबन समझो $100 की दे रहा है। ठीक है, अमेजोन की बात कर रहे हैं, तो $100 की वो एक नेल पेंट दे रहा है, लेकिन वही जो है वो नेल पेंट अगर मैं किसी नॉर्मल बाजार में लेने की जाती हूँ, तो वो मुझे $100 की मिल रही है। तो $100 की वहां से लेके आगे $1000 की अगर मैं सेल करती हूँ, तो मैं $900 का प्रॉफिट बना रही हूँ, विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। तो मैं लोकल टेलर को क्या करती, टारगेट करती, मेंबरशिप मॉडल बनाती लॉयल कस्टमर्स के लिए। आपको पता है कि एक काफी मशहूर बेकरी है, मैं नाम नहीं लूंगी, कॉपीराइट आ जाएगा। उन बेकरी ने क्या किया कि जब भी आप वहां से शॉपिंग करते हैं, उन्होंने एक कार्ड निकाल रखा है, वो उस कार्ड के ऊपर उन्होंने 10 जो है वो यहाँ पे खाने बनाए हुए हैं, और आपने लॉयल कस्टमर्स को वो दिया हुआ है। तो आप जब वो 10 खाने फिलअप कर लेते हो, तो उसके बाद आपको एक आइसक्रीम का जो है वो काफी अच्छे से कूप मिलता है, जिसमें 5 6 7 आइसक्रीम जो है वो होती है, एक बड़ा सा बिल्कुल बाउल है, अच्छे से जो है वो पूरा बना हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक आपका हैवी ड्यूटी बाउल आपको फ्री में जीतने के लिए उन 10 पॉइंट्स को जो है वो लॉयल करना होता है। अब वो जो मैंने मिसाल के तौर पे मिसाल दे रही हूँ कि वो जो मैंने आइसक्रीम का बाउल बनाया, जिसमें मैंने 5 आइसक्रीम रखी है, तो वो टोटल कितने का होगा, तो टोटल समझो $500 का है। ठीक है, अब कोई उसको $500 में अवेल नहीं करा, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप जो है वो इन 10 जो है कॉलम्स को फिल करते हैं, और हर कॉलम तकरीबन $20 का है, ठीक है, या $20 का है हर कॉलम, तो आप देखो 20 20 के हिसाब से जो है वो $500 का जब आखिर में आपको नाम मिल रहा है, तो $20 के हिसाब से तो मैंने ऑलरेडी अपना प्रॉफिट और अपना मार्जिन कंपाइल कर लिया ना। आप 20 को मल्टीप्लाई करो 10 से, एंड देन आप देखो कि $500 कहाँ जाके रैंक करता है, और आपको कितना बेनिफिट होता है इसके अंदर, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लॉयल कस्टमर्स भी आएंगे। कस्टमर को आपने वो दे दिया है ना कार्ड, तो कस्टमर को जो एक तरीके से वो चुल हो जाएगी कि मुझे जो है ये भरना है, और भर के मुझे जो है वो इसका ही फाइनल जैकपॉट है वो मुझे लेना है। तो क्या करेगा कस्टमर, बार बार उसको फिल करेगा, तो फिल करने के चक्कर में आपका मार्जिन जो है वो अच्छा होता जाएगा। तो मैं अगर ये काम करती, तो मेरा जो यहाँ पे पहले टास्क में मैंने बताया कि मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम था वो क्या हो जाता, बेटर हो जाता। अब आप मुझे बताओ कि अगर, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो पहला यहाँ पे था रेवेन्यू स्कीम टास्क वन का, इसको मैं कंपाइल कर पाऊंगी। तो यहाँ पे अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना जो है वो हमारे सेगमेंट आएगा, कि अगर जो है वो मैं को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये हमारी काफी अच्छी चीज जो है वो यहाँ पर
स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल थी एक्सरसाइज की, तो उम्मीद करते सब पसंद आई होगी। आप कोई भी बिजनेस मॉडल ले सकते हो और उसको क्रिएट आउट कर सकते हो उस चीज से रिलेटेड। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कोई और कोर्सेज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कोई सॉल्यूशंस मौजूद है मेरे चैनल पे, चेक कर लीजिएगा। स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज और एंटरप्रेन्योरशिप का क्विज जो है वो भी 5 जुलाई तक ऑन है, तो इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर दूंगी फर्दर डेज के अंदर, तो परेशान नहीं होइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।